अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हम तशरीफ़ लाए हैं नईम साहब के पास नए रिव्यू के लिए। और आज हमें वो बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट जो हम करेंगे उससे हम कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ये बात करें नईम खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का खैरियत से हैं? शुक्र, जी बात। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप कि जी जो पिछले भी जितनी आपके साथ शेयर की गई है स्टॉक एक्सचेंज के रिव्यू के बारे में, वीकली जो रिव्यू हमने आपको दिए हैं उससे आपको कोई फ़ायदा हुआ होगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है जो हमने चूज़ किया वो ये है कि आपको ये बताएं कि मार्केट में जो है इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए और फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है मार्केट में। देखिए, मार्केट में सिर्फ दो तरह के ही लोग हैं, एक इन्वेस्टर्स हैं और एक ट्रेडर्स हैं, तीसरा कोई बंदा नहीं है इस मार्केट में। अब आपने अपने आप को चूज़ करना है कि आपने इन्वेस्टर बनना है या ट्रेडर बनना है। तो आज हम सिर्फ इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो कैसे अपनी मार्केट में जो पोर्टफोलियो हैं वो कैसे बिल्टअप करते हैं और उसमें कैसे इनपुट करते हैं उसकी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने फ़ंड को पहले सबसे पहले देखें कि आपने कितना फ़ंड जो है इस मार्केट में एलोकेट करना है। ठीक है, सपोज़ आपने 1 मिलियन लगाना है, तो उसके बाद आपने देखना है, कोशिश करें जो टॉप प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि ब्लू चिप्स जो मार्केट की हैं जैसे OGDC, PPL, पोल, मारी, लकी सीमेंट, इस तरह की जो ब्लू चिप्स हैं आप उसमें इन्वेस्ट करें। थर्ड इंपॉर्टेंट आपकी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आप इन मार्केट की ओवरऑल आप उनकी जो फ्लक्चुएशन है वो देखें कि अगर एक चीज़ अगर कोई 50 रुपये से उठ के अगर 150 रुपये पे चलेगी है तो उसकी प्राइस को पहले डिप पे आने दें, कम से कम उसको 50% 60% जो है उसको रिट्रेसमेंट देने दें। फिर उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट जो है आप पार्शली उसमें इन्वेस्ट करें 20% 30%, और मार्केट जैसे जैसे एक जगह पे बेस बनाएं और अपनी एक प्राइस को जो है वो स्टेबल करें जैसे गिरते हुए, तो उसमें फिर आप उसकी कम्युलेशन करें और उसके बाद उसको वेट करें कम से कम 2 से 4 क्वार्टर। तो जब आप इस चीज़ को देखेंगे और अच्छी स्क्रिप्ट्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि साल में आपको बहुत अच्छी एक रिटर्न्स मिलेंगे जो कि बैंक से बहुत बेहतर होंगे। बैंक तो देखें अभी जो इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है जैसे 2% शायद और बढ़ जाए तो 19% पे चला जाएगा, तो 19% वो आपको साल का देता है। लेकिन अगर आप अपनी स्क्रिप्ट को अच्छी तरह से उसकी रेंज को अगर कंपाइल कर लेंगे और उसको बॉटम लाइन के ऊपर बाय करते हैं तो एक साल के अंदर कम से कम आप 40% से 50% तक कमा सकते हैं उसमें एनुअली। और अगर अगर आपने प्राइस एक्शन में आके उसकी एंट्री कर ली है तो उसकी जो परसेंटेज है बहुत हाई भी हो सकती है। प्लस ये है कि इसमें आप देखें कि अगर आप 2 से 4 क्वार्टर रखते हैं आपको डिविडेंड्स भी मिलेंगे, आपको बोनसेस भी मिलते हैं उसमें। जो कंपनीज जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो अपने प्रॉफिट्स जो हैं आपके साथ शेयर करते हैं इन टर्म ऑफ डिविडेंड्स एंड बोनस। ठीक है, तो कोशिश करें इन्वेस्टर जब आप बने तो मार्केट की हमेशा डिप पे आप बाय करें। ये मत करें कि मार्केट बहुत ऊपर गई हुई है, प्राइस शायद ऊपर चली जाएगी 200 पे 300 पे, वो अगर एक आध दफ़ा ऐसा हो भी जाए तो उसमें वरी करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये वंस इन अ ब्लू मून है। मार्केट के ओवरऑल जब आप सेंटीमेंट साइकी को देखेंगे तो मार्केट जो है अपना डिप लेती है। ये नहीं है कि मार्केट सीधी ऊपर चली जाए या सीधी नीचे आ जाए। तो कोशिश करें कि मार्केट में वेट करें और पेशेंस के साथ करें। तो 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो मार्केट में अगर आपने सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना है तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन पर ग्रिप कर लेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी परसेंटेज जो है 80-90% हो जाएगी मार्केट में प्रॉफिट कमाने की, चाहे मार्केट किसी भी तरह की हो। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना स्ट्रेटेजी जो है ना सबसे पहले प्लान अप करके रखें कि मैंने किस स्ट्रेटेजी के तहत काम करना है। ये नहीं है कि उसने बता दिया, उसने कह दिया, नईम साहब ने कह दिया तो बाय कर लें और ये कर लें। अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, चीज़ों को देखें, पढ़ें, वरना ऐसे लोगों को फॉलो करें कि जो एक इल्म रखते हों और उनके मुताबिक फिर उनकी उस प्राइस सेक्शन को उसको ऑब्जर्व करें कि मुझे कहाँ पे करना है और पैसे को उसी तरीके से लगाएं। क्योंकि अगर आप इसे किचन चलाने की कोशिश करेंगे तो वो आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकेंगे, क्योंकि आपके ऊपर हमेशा प्रेशर रहेगा कुछ ना कुछ करने के लिए, तो फिर आप पैसा नहीं कमा सकेंगे। इसमें पैसा वही लगाएं कि जिसको आप समझते हैं कि ये सेपरेट रखा हुआ है। जैसे लोग इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लेते हैं, कोई चीज़ें खरीद के रख लेते हैं कि ठीक है यार ये पड़ा हुआ है, ये मैं लेटर ऑन कभी भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं फिर इसको लिक्विड कर दूंगा। जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कोई करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो वो रख छोड़ता है और वो कहता है ठीक है बच्चों के लिए रख दिया है, तो वो 2-4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की भी हो सकती है। और अगर इन बिटवीन उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो उसको बेच लेगा। अब वो चाहे 1.5 करोड़ की हो चाहे 50 लाख की हो, बेचना उसने फिर भी है। तो शेयर मार्केट भी बिल्कुल इसी तरह ही है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको भी इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है कि आपने एक शेयर खरीदा है, उसको कुछ टाइम दें,
सेटल होने का और उसको अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका देंगे। ये नहीं कि एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में आप कहेंगे कि वो 10 रुपये से उठ के ये 100 रुपये का हो जाएगा। ऐसे नहीं होता ये मार्केट में। तो ये आप अपनी स्ट्रेटेजी जो है इसको ज़रूर प्लान करें। जब आप स्ट्रेटेजी प्लान कर लेते हैं तो फिर आपको पता लग जाता है कि यार ये इसके मुताबिक मुझे इस चीज़ को इस प्राइस पे बाय करना है, तो फिर आपने उसको उसी प्राइस पे बाय करना है। उसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। तो अपने पेशेंस को कंट्रोल करें, अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं और उसके बाद जो मनी मैनेजमेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि जब एक प्राइस पे आ गई मार्केट तो आपने कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट करना है। तो हर जगह पे तमाम पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाता आपको, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा पार्शली 30%, 20%, 25% वो इन्वेस्ट करें और फिर मार्केट की मूवमेंट को देखते हुए उसके मुताबिक फिर उसमें अपनी इक्विटी जो है इंजेक्ट करते रहें। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह मैं बड़ी अल्लाह के फजल से मैं कह सकता हूँ कि अगर आप एक साल सिर्फ अपना इस पैटर्न के ऊपर काम करेंगे तो मैं आपको खुद ही रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। बाकी इसके दरमियान स्क्रिप्ट कौन सी होनी चाहिए, किस में करना चाहिए, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा पार्शली 30%, 20%, 25% वो इन्वेस्ट करें और फिर मार्केट की मूवमेंट को देखते हुए उसके मुताबिक फिर उसमें अपनी इक्विटी जो है इंजेक्ट करते रहें। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह मैं बड़ी अल्लाह के फजल से मैं कह सकता हूँ कि अगर आप एक साल सिर्फ अपना इस पैटर्न के ऊपर काम करेंगे तो मैं आपको खुद ही रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। बाकी इसके दरमियान स्क्रिप्ट कौन सी होनी चाहिए, किस में करना चाहिए, अभी कहाँ खड़ी है, तो वो अगर आप मुझे कमेंट्स में अगर आप अपना बताएंगे कि जी कौन से स्क्रिप्ट्स में बाइंग करनी चाहिए या किस में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो फिर मैं आपको उनके बारे में भी अपना जो व्यू है वो शेयर कर दूँगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।